Education in Australia. If it was your dream, it is becoming a reality now. जे ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ एजुकेशन एस्पिरेंट्स वास्ते एंट्री के माध्यम बंद किए हुए थे बट सिंस 2022 वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ते चांसेस तुहानू मिलते रहे ने बट करंट सिचुएशन ते लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जां तां वीज़ा रिफ्यूज़ल की स्टेज ते पहुँचते हैं या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स GTE क्लीयर नहीं कर पाते हैं जे क्लीयर कर पाते हैं तो उन्होंने डैफरल की स्टेज ते पहुँचना पैंदा है क्योंकि 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ GTE ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ GTE ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਤੇ चलो एक स्टैप हो गया हमेशा ये याद रखना है कि लास्ट स्टैप तक पहुँचने लिए जो कि है वीज़ा देन एनरोलिंग फॉर क्लासेस पहले स्टैप तो ही उस विजन तक चलना है तो उहदे लिए कुछ चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने ऑफर लेटर तो आ जाएगी बट प्रोग्राम किहड़ा मिलेगा कि वो प्रोग्राम तुहाडे अकैडमिक्स नाल मैच करता है कई बार असी खुद बच्चों को मिलते हैं जिहदे बच्चे की बैकग्राउंड होंदी है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स तो वो कहता है किसी कोर सबजैक्ट तो बन नहीं रहे तुसीं इदां करो मैनूं डिप्लोमा ऑफ कम्यूनीकेशन दे दो जबकि उसका कोई इंटरस्ट नहीं होंदा डिप्लोमा इन कम्यूनीकेशन दे विच वैसे ही वीज़ा प्रोबेबिलिटीज़ के चांसिस थोड़े घट रहिंदे ने तो D2D प्रोग्राम ऑप्ट करता है या फिर बैचलर्स ऑफ कम्यूनीकेशन के वल ज़्यादा इंटरस्ट शो करता है बट जे वो बच्चे नू कोर्सेज के बेसिस के उत्ते अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए तो हो सकता है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है जे तुहाडी ह्यूमैनिटी की बैकग्राउंड है तो बैचलर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ तुहाडे लिए वधिया ऑप्शन है ये मैं प्रोग्राम के बारे तुहाडे नाल क्यों गल कर रहा है बिकॉज रीसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक लिस्ट कड्डी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वैबसाइट के उत्ते वो लिस्ट अवेलेबल है दैट इज़ एक्सटेंशन इन पोस्ट स्टडी राइट्स फॉर स्टूडेंट्स यस जे तुसी खुद घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो मैं तुहानू हुणे तुहाडे सामने लाइव ये चीज़ करके दिखाऊंगा सो आई जस्ट क्लिक ऑन द वैबसाइट मैं पहले ही ओपन करके रखी हुई सी उहदे विच एक सैक्शन आता है जिसका नाम है एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स फॉर द स्टूडेंट्स विच विल बी इस्टैब्लिश फ्रॉम जुलाई इनटेक ऑनवर्ड्स दैट इज़ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड क्वालिफिकेशंस ओनली हर प्रोग्राम दे विच अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी बट देर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जिहदे विच तुहानूं ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सो जे तुसी बैचलर्स दे एस्पिरेंट हो देर आर सर्टन प्रोग्राम्स जो पहला 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंदे सी बट हुण शायद 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंगे जो पहला मास्टर्स का एक प्रोग्राम 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिंदा सी हुण 5 साल का वर्क परमिट देगा तो जे तुसी डॉक्टरेट एस्पिरेंट हो तुहाडा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो 4 साल का सी हुण 6 साल का भी हो सकता है बट ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की अंडरस्टैंड करने वाली है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक नैशनल लेबर मार्केटिंग रेटिंग होंदी है उहदे विच जिहड़ी शॉर्टेज ऑफ लेबर वाले ऑक्यूपेशंस ने उहदे रिलेटेबल प्रोग्राम पिक करना बहुत ज़रूरी है सो हुण लिस्ट बहुत लंबी है बट मैं जो तुहानूं कुछ एक प्रोग्राम्स का नाम दसां अर्ली चाइल्डहुड टीचर नर्स प्रैक्टिशनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर प्रोग्रामर एनालिस्ट प्रोग्रामर वेब डेवलपर मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर environmental engineer structural engineer quality engineer primary school teacher medical diagnostic radiographer and the list goes on physiotherapist general practitioner cardiologist dental therapist urologist neurosurgeon psychiatrist एक कुछ एक प्रोग्राम्स में मेंशन किए हैं जिन्हां दे विच शॉर्टेज ऑफ लेबर है एज पर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वैबसाइट हुण जे मैं इन्हां दे रिलेटेबल प्रोग्राम्स की गल करा मैं स्पैशलाइजेशन के बारे तुहानूं दसूंगा जे तुसीं मैडिकल एंड नर्सिंग लाइन दे विच जांदे हो देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ दैट जो करंट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उहदे डबल तुहाडा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होएगा बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस
बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी, बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंसेस। जे तुसी इदां दे प्रोग्राम पिक करते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इज गोना डबल। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर मैडिकल एंड नर्सिंग प्रोफैशन। सो मेरे फोन के उत्ते मैं इस टाइम वैबसाइट ओपन करके बैठा हुआ हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक क्लीयर अटैचमेंट है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्लैक्ट करवा रही है दैट what are the options available for you। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो ਤੁਸੀਂ नोटिस करो कि मैडिकल प्रोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ने। ऑलराइट, उस तो बाद इफ आई गो अहेड इन दिस लिस्ट एलाइड हैल्थ, राइट, ये स्पैशलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज़ हाई ने। टीचिंग प्रोफैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ प्रोग्राम M.Med ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर वर्गे प्रोग्राम पिक करते हो, मास्टर्स ऑफ टीचिंग पिक करते हो, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज स्पैशलाइजेशन पिक करते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इंक्रीजेस टू डबल। इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग विद सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पैशलाइजेशन। जे मैं मास्टर्स दे विच गल करा, मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी विद इंजीनियरिंग स्पैशलाइजेशन, डबल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जे मैं फर्दर तुहाडे नाल गल करा बिजनेस के प्रोग्राम्स के उत्ते, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, सो बैचलर ऑफ बिजनेस करन जा रहे हो, जो तुसी बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट का प्रोग्राम पिक कर रहे हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल द वर्क परमिट। जे मैं तुहाडे नाल गल करा IT रिलेटेड प्रोग्राम सी, बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ नेटवर्किंग, ओ माय गॉड। सो इदां नहीं है कि 4-5 प्रोग्राम्स ही अवेलेबल है। लुक एट द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन लुक एट। जे तुसी IT दे विच इंटरेस्टेड हो, बी सिलेक्टिव, because if you want to look at your future for post-study work rights, not just in Australia but globally, these programs will give you added advantages because Australian ਜਿਹੜੀ स्किल लेबर रेटिंग है that also reflects the global situation as well. So a shortage of labor वाले professions ने, programs ने, right? उस तो बाद I'll couple of programs, कुछ एक program हो share करूँगा, Bachelors of Environmental Science, राइट, बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ दैट, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ द प्रोग्राम रिलेवेंसी। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल स्टेज तक मैनू कौन लेके जाएगा। मेरा फाइनल विजन वीज़ा है एंड अ बेटर फ्यूचर भी। सो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट ये कुछ स्पैसिफिक प्रोग्राम्स ने। ध्यान देने वाली गल की है कि जो तुसी इत्थों अप्लाई करते हो ना, यू अप्लाई अंडर सब क्लास 485, ऑलराइट। टैंपरेरी ग्रैजुएट वीज़ा कहते हैं इनू। सब क्लास 485 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अप्लाई करते हो। जो मेरा मुद्दा सीगा अज तुहाडे नाल गल करन दा ओही सीगा कि फ्यूचरिस्टिक गल करो। सिर्फ ये नहीं कि अज पहली पौड़ी चढ़ ली तो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, दूजी बाद च देखांगे। दूजी उदों ही चढ़ोगे जो पहली प्रॉपरली चढ़ी है। ऑफर लैटर लैके आना मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि तुहाडा प्रोग्राम कंपैटिटिव हो तो ऑफर नूं 1 हफ्ता वध लग जाए, बट ऑफर लैटर आ जाएगा। जिहड़ी दूसरा स्टैप है तुहाडे GTE फंड्स, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ GT ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫ GT ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ GT ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 15 दिन 10 दिन भी क्लीयर होंगे तो कुछ बच्चों के 2 महीने भी लेंदे हैगे। ठीक है जी। सो आई होप जी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल अज मैं शेयर की है तुहाडे लई फायदेमंद होवे एंड इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम जुलाई इनटेक ऑनवर्ड्स। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़ प्लीज़ कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स ऑफ Pyramid सर्विसेज।